हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक अगर आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन है ये क्लास 6 to 12 के बुक में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक में क्लास 6 to 12 को मुझे कंप्लीट कराना है वन लाइनर्स, और इसी को मैंने स्टार्ट किया है और इसके कुछ टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट कराया हुआ है और भी जो वीडियो है वो कंटिन्यू है। एक एक करके सभी को हम कंप्लीट कराएंगे। क्लास 12 तक जो है आपके एनसीईआरटी यहाँ पे कवर होगा। जितने भी वन लाइनर एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन सभी को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बुक पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता है और उन्हें वन लाइनर जानना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं तो आप इस वीडियो में यहाँ से उन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बता रहे हैं कि बुक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। और आपके ना कि सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए बल्कि हर जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एनसीईआरटी बुक को ही प्रायोरिटी रखा जाता है और उसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस सेशन को मिस ना करें और वीडियो को इन तक देखें। और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया तो किसके द्वारा किया गया? श्री अरविंदो ने किया था हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। राष्ट्रीय ध्वज जो है ये आयताकार है। इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है तो 3:2 है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है तो सत्यमेव जयते जो है ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे ये आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग है तो अशोक चक्र का जो रंग है ये गहरा नीला है। वर्ष 1950 में ब्लैंक फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था तो आम जो है ये इस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने ब्लैंक दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से यह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है तो बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट है कि जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया है। भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय दिया जाता है तो पिंगली वेंकैया को भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय दिया जाता है, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है कि विशाल गिलहरी ब्लैंक राज्य की राजकीय पशु है तो महाराष्ट्र राजकीय पशु है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी वुड पिजन है। नेक्स्ट है कि भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ तो 2002 से प्रभावित हुआ है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। नेक्स्ट है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति ब्लैंक होनी चाहिए जब वह एक सीधे रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो, दाएं छोर पर। नेक्स्ट है कि वह भारतीय राज्य जिसने मलखब को अपना राज्य लेख घोषित किया। मध्य प्रदेश वह भारतीय राज्य जिसने मलखब को अपना राज्य खेल घोषित किया। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक चक्र जो है ये धर्म के नियत का चक्र है, इसे दर्शाता है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का राज्य फूल है कमल जो है ये कर्नाटक का राज्य फूल है। नेक्स्ट है झारखंड का राज्य फूल है पलाश जो है ये झारखंड का राज्य फूल है। नेक्स्ट है कि नागालैंड का राज्य फूल है बुरुस का फूल जो है ये नागालैंड का राज्य फूल है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु पूछ रहा है काला हिरन वहाँ का राज्य पशु है। भारत का राष्ट्रीय जलजीव है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलजीव है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ब्लैंक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतीक रूप है अशोक। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल ब्लैंक माना जाता है, फील्ड हॉकी को माना जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट है कि ऋषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नेक्स्ट है कि ब्लैंक राज्य का राजकीय पशु लाल पंडा है। सिक्किम का राजकीय पशु लाल पंडा है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राज्य पक्षी है तो सुन चिड़ैया राजस्थान की राज्य पक्षी है। चंदन ब्लैंक का राजकीय वृक्ष है, कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सूजित है। इस चक्र में तितलियां हैं 24 है। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत ब्लैंक उपन्यास में परिलक्षित हुआ था आनंद मठ में। और नेक्स्ट है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर जिसको बोलते हैं नीलकंठ पक्षी ब्लैंक भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है तो ये ब्लू जे या इंडियन रोलर 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका और विषय वस्तु एवं महत्व। इससे रिलेटेड
आगे के जो है पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट में दे रखा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल्य उद्देश्य सुरक्षित करना है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना मुख्य उद्देश्य है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। नेक्स्ट है कि संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया था, तो 42वां संशोधन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि ब्लैंक के अनुसार संसद में संविधान में संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया, तो अनुच्छेद 368 के अनुसार किया गया था। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था, तो 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में ब्लैंक संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्त जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है प्रस्तावना। नेक्स्ट है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के ब्लैंक हिस्से में परिलक्षित होती है, तो प्रस्तावना। नेक्स्ट है कि संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है, तो यह है प्रस्तावना। और लास्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी के कुछ बुक के पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में इससे कंटिन्यू करेंगे और भी जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।